Amines, classification, nomenclature, reactions and uses. As the name suggests, amine means it is related to ammonia. अमोनिया जो होता है हमारे पास NH3 जो होता है अमोनिया, NH3 में इसमें एक लोन पेयर भी होता है। तो अमोनिया में अगर एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर दें किसी R ग्रुप से, तब जो बनेगा, जैसे यहाँ पर बन जाएगा RNH2, तब जो ग्रुप बनता है उसे बोलते हैं एमाइंस। अगर एक R ग्रुप है तो वह है प्राइमरी एमाइन, अगर 2 R ग्रुप होते हैं वो है सेकेंडरी, अगर 3 R ग्रुप होते हैं उसे कहते हैं टर्शरी एमाइंस। एमाइंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। कहाँ का इसका इंपॉर्टेंस देखते हैं। ये जो हमें मिलता है हार्मोन से मिलता है, और ये विटामिन से मिलता है, एल्कलॉइड्स में मिलता है, जो हार्मोन्स हमारी बॉडी में है जिसे फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहते हैं, एड्रेनालिन, एफेड्रिन में मिलता है। ये एक बहुत अच्छी कफ सिरप है, बेनाड्रिल, वो उसमें ये मिलता है। तो इसके काफ़ी सारे इंपॉर्टेंस है, तो हम क्विकली देख लेते हैं। टू द पॉइंट चीज़ें क्या है एमाइन। एमाइन मैंने बताया अमोनिया में H को रिप्लेस करके हम अगर वहाँ पर एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप लगाते हैं तो बनता है एमाइन। जैसे कि अभी मैंने बताया था आपको NH3 यहाँ पर था। NH3 में से अगर मैं किसी एक H को हटा के R कर देता हूँ तो अब जो बनेगा वो है एमाइन। आगे हम बढ़ते हैं इसमें। नाइट्रोजन की जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp3। sp3 मीन्स द शेप शुड बी टेट्राहेड्रल। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, जहाँ भी नाइट्रोजन है वहाँ पर लोन पेयर वाला खेल तो ज़रूर होना है। नाइट्रोजन है यानी लोन पेयर है तो रिपल्शन, नाइट्रोजन है तो लोन पेयर है तो रिपल्शन। एंगल होना चाहिए 109.5 डिग्री sp3 हाइब्रिडाइजेशन का, और शेप होना चाहिए टेट्राहेड्रल। लेकिन क्योंकि ये लोन पेयर है इसकी वजह से होता है रिपल्शन से एंगल हो जाता है कम और अब हो जाता है 108 डिग्री। 109.5 से रिपल्शन होने के कारण, कौन सा रिपल्शन है, अनशील्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है जिसे लोन पेयर भी कहते हैं, उसकी वजह से रिपल्शन जो होता है आपस में बॉन्ड एंगल कम हो जाता है और बन जाता है 108 डिग्री। देन क्लासिफिकेशन, एज आई जस्ट टोल्ड, classification means if one R group is attached then it is primary, then when 2 R groups secondary, and if 3 are there then tertiary amines. nomenclature जो होता है इसका दो तरीके से नेमिंग होती है। एक तो होता है कॉमन नेम, दूसरा होता है IUPAC नेम। अगर हमें किसी अमाइन का IUPAC नेम लिखना है तो उसका जनरल स्ट्रक्चर ऐसा होगा, एल्केनामाइन। IUPAC में हम लिखेंगे एल्केनामाइन, और अगर इसका कॉमन नेम लिखना है तो हमें लिखना है एल्काइलमाइन। कॉमन नेम में हम लिखेंगे एल्काइलमाइन और IUPAC में एल्केनामाइन। एग्जाम्पल से देखते हैं, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल ये बने हुए हैं, जैसे ये है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम, CH3 CH2 NH2। तो ग्रुप कहाँ है, ग्रुप ये NH2, यहाँ से काउंटिंग होगी 1 2। कॉमन नेम में हम क्या बोलेंगे, कॉमन नेम हम बोलेंगे हम इथाइल अमाइन यानी एल्केनामाइन हमें बोलना है। कॉमन नेमिंग कैसे करते हैं हम, एल्केनामाइन से करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना कार्बन है, 1 and 2 कार्बन, तो इथाइल अमाइन हो गया। कॉमन नेम IUPAC हो गया इथेनामाइन। IUPAC में कैसे करेंगे हम, एल्केनामाइन से करेंगे। ये तो सिंपल हो गया। लेकिन हमें क्वेश्चन वो देखने हैं जो कि थोड़ा अलग है, जिससे क्वेश्चन आ भी सकते हैं। वो है यहाँ से शुरू होता है, थर्ड वन से। तो यहाँ देखेंगे, मैंने कहा IUPAC मीन्स एल्केनामाइन। IUPAC में होगा ये, अगर जैसे ये वाला आप देख रहे हैं कि N के राइट में CH2 CH3 है, लेफ्ट में CH3 है। हमें नेमिंग करने के लिए पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है जो कि ग्रुप के सबसे नज़दीक हो। तो ग्रुप जो है यहाँ पर ये N वाला ग्रुप होता है। अगर हम यहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे, यहाँ से काउंटिंग शुरू करते हैं तो ये होगा 1, ये होगा 2 कार्बन यहाँ पर हो रहे हैं, तो 1 2। अब जो दूसरा कार्बन ये बच गया, लेफ्ट वाला जो बच गया, ये एक्ट करेगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट। जो लेफ्ट में जो बचता है ये, इसे हम मानेंगे सब्स्टिट्यूएंट। N के जो ये राइट साइड में जिसमें ज़्यादा कार्बन है ये होगी लॉन्गेस्ट चेन, और जो बाकी बचता है कार्बन जो कि है ये होगा सब्स्टिट्यूएंट। तो इस सब्स्टिट्यूएंट को जो हम लिखेंगे तो हम उसमें
दिखाएंगे कि ये नाइट्रोजन से अटैच्ड है। कैसे? यहाँ देखिए, इसका नाम होगा एन मिथाइल। जो सब्सटेंट है वो जुड़ेगा एन के साथ में, एन मिथाइल, और बाकी क्या हुआ? इथेनामाइन, एन मिथाइल इथेनामाइन। एक और एग्जांपल देखते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने क्या कहा, पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, उसके अलावा जो कार्बन बच जाता है वो वर्क करेगा एज अ सब्सटेंट। इस एग्जांपल में हम देखते हैं, इस एग्जांपल में लॉन्गेस्ट चेन जो है ये वाली है, जिसमें 4 कार्बन्स हैं, और बाकी क्या बच गया? बाकी बच गया एक ये वाला और एक ये वाला। तो जो पहले सब्सटेंट हैं जो कि हैं ये, इनकी पहले नेमिंग करेंगे। कितने जुड़े हुए हैं ग्रुप? 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक तो ये C2H5, एक ये C2H5। तो दोनों जुड़े हुए हैं N से, तो हम लिखेंगे NN डाई इथाइल, NN डाई इथाइल, और फिर आगे क्या है? ये क्या है? 4 कार्बन वाला है, ब्यूटेन 1 एमाइन, NN डाई इथाइल ब्यूटेन 1 एमाइन। तो पहले हमने सेलेक्ट करनी है लॉन्गेस्ट चेन, पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। बाकी जो कार्बन बच गया, जैसे कि ये बच गए दोनों, ये हो जाएंगे सब्सटेंट, और ये जुड़े हुए हैं एन से, तो हम लिखेंगे एन एन, क्योंकि 2 जुड़े हुए हैं ना ग्रुप, एन एन डाई इथाइल, फिर क्या हो गया? लॉन्गेस्ट चेन ब्यूटेन 1 एमाइन। इस तरीके से हम करेंगे नोमेनक्लेचर। अब देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस। एमाइंस की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। रिडक्शन मतलब H2 ऐड करना होगा। जहाँ पर रिडक्शन आ गया यानी वहाँ पर H2 ऐड करना है। तो क्या है यहाँ पर? नाइट्रो कंपाउंड्स। एक ये नाइट्रो कंपाउंड है, इसकी जब हम रिएक्शन करते हैं, इसका हम करते हैं रिडक्शन H2 के साथ, और H2 की जब रिएक्शन होती है तो एक कैटलिस्ट चाहिए जो कि है पैलेडियम। तो इस नाइट्रो कंपाउंड का करते हैं रिडक्शन, यानी रिएक्शन विद H2, बन गया ये NH2। तो वैसे मैं तो कहूँगा जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके पास में, थोड़ा ट्रिक लगाना चाहिए। ट्रिक कैसे लगाएंगे? जैसे कि इसमें देखते हैं हम, क्योंकि अल्टीमेटली रटना ही है इसे, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के रटें। कैसे रटेंगे? ये देखिए कि आप देखो, हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए? हमें प्रोडक्ट चाहिए ये। इसमें क्या है? इसमें एक रिंग है और यहाँ NH2 है, ठीक है। तो ये है फाइनल प्रोडक्ट, और इनिशियल प्रोडक्ट, इनिशियल क्या है कंपाउंड? वो है ये, ठीक है। तो इसमें देखो रिंग इसमें भी है, रिंग इसमें भी है, N यहाँ भी है, N यहाँ भी है, पर यहाँ क्या है? H2 है, यहाँ H2 नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पर H2 ऐड कर दिया। इस तरीके से जो है नाइट्रो कंपाउंड से एमाइड बन जाता है। एक मेथड तो ये है नाइट्रो से, दूसरा मेथड भी है SN+HCl के साथ। देखते हैं अगला मेथड, अमोनोलाइसिस। अमोनोलाइसिस का मीनिंग हुआ कि जब जो एमाइन है, जो अमोनिया है, वो जो है किसी बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, उसे बोलते हैं अमोनोलाइसिस। यानी लाइसिस मीन्स ब्रेक, ब्रेक डाउन ऑफ सर्टेन बॉन्ड। यानी CX बॉन्ड, सपोज ये है CX बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, अगर इसको अमोनिया NH3 इसको ब्रेक कर दे तो इसे बोलते हैं अमोनोलाइसिस। हमने हेलो एल्केन में देखा था कि RX की रिएक्शन में जो ये NH3 होता है, NH3 ये क्या होता है? ये न्यूक्लियोफाइल होता है। न्यूक्लियोफाइल यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो ये न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता है इस बॉन्ड पे, तो यहाँ पर हो जाता है अटैच और X को रिमूव कर देता है। इसे बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो NH3 क्या है? एक बहुत अच्छा बेस है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। ये जब अटैक करता है RX के ऊपर, तो RX बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, खुद अटैच हो जाता है R के साथ में, और X को रिमूव कर देता है। तो कुछ इसकी रिएक्शन देखते हैं कैसे होता है ये। क्योंकि मैंने कहा प्राइमरी एमाइन एक न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, तो ये जो प्राइमरी एमाइन है, अगर ये रिएक्ट करता है RX के साथ में, तो ये क्या करेगा? ये H और X यहाँ से रिमूव हो जाएगा, यहाँ से HX रिमूव हो जाएगा, बन जाएगा सेकेंडरी अमाइन। फिर ये सेकेंडरी अमाइन जब रिएक्ट करता है एल्काइल हैलाइड के साथ, तो बनता है टर्शरी, और इसके बाद बनता है क्वाटरनरी। तो अमाइन जो है, प्राइमरी अमाइन से हम सेकेंडरी बना सकते हैं, सेकेंडरी से टर्शरी बना सकते हैं। रिएक्शन होगी एल्काइल हैलाइड के साथ, RX के साथ रिएक्शन होगी। लेकिन खास बात ये है कि जो अमोनोलाइसिस है, इससे हमें अमाइन तो मिल जाएगा, हमें सपोज सेकेंडरी अमाइन चाहिए मिल जाएगा, टर्शरी चाहिए मिल जाएगा, लेकिन जो मिलेगा वो हमें एकदम खिचड़ी टाइप मिलेगा। प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी है, टर्शरी भी है, तो आप ढूंढते फिर जाओगे क्या चाहिए।
इसीलिए अच्छा मेथड नहीं है, डिसएडवांटेज है इसका कि मिक्सचर मिलता है माइंस का। नेक्स्ट मेथड देखते हैं यहाँ पर, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स या नाइट्रिल्स भी बोलते हैं। नाइट्रिल्स या नाइट्राइल्स क्या होता है, RCN होता है, CN ग्रुप। तो जब इस RCN, देखो ये है नाइट्राइल से हमें बनाना है एमाइड, तो आप देखो R यहाँ भी है, R यहाँ भी है, C यहाँ भी, C इधर भी है, N यहाँ है, तो क्या इसमें क्या है जो इधर नहीं है, वो है H2। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, हमें H2 के साथ रिडक्शन करना है, तो नाइट्राइल का होगा रिडक्शन, बन जाएगा एमाइन, और किसकी प्रेजेंस में, ये याद करना पड़ेगा आप, निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। थर्ड इसके बाद आता है रिडक्शन ऑफ एमाइड्स। एमाइड क्या होता है, एमाइन होता है RNH2, एमाइड होता है RCONH2, इसमें एक CO एक्स्ट्रा है, तो ये RCONH2 है और हमें बनाना है इससे RCH2NH2। क्योंकि रिडक्शन है तो H2 से ही रिएक्शन होगी, लेकिन H2 यहाँ पर कौन प्रोवाइड कर रहा है, H2 यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है LiAlH4। तो जब एमाइड से बनता है, एमाइड RCONH2 से बनेगा एमाइन, तो चाहिए H2, लेकिन वो प्रोवाइड करेगा LiAlH4। अभी तक जितनी हमने रिएक्शन देखी सब जगह रिडक्शन चल रहा है, H2 के साथ ही रिएक्शन हो रही है। अब हम जो चल रहे हैं रिएक्शन में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, और मुझे लगता है इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रिएक्शंस हैं वो अब आ रही हैं, और ये रिएक्शन है गैब्रियल थैलेमाइड। एक तो इसका नाम ही इतना जो है ऐसा है, गैब्रियल, ज़बरदस्त नेम है गैब्रियल थैलेमाइड, और ज़बरदस्त ये है रिएक्शन। इस रिएक्शन से बनता है प्राइमरी एमाइन, देखिए RNH2 प्राइमरी एमाइन बनता है, लेकिन एमाइन बनने के लिए इन स्ट्रक्चर को देख के ना घबराएं, आ जाएगा आपको। पहले हमें देखना है कि थैलेमाइड क्या होता है। थैलेमाइड के लिए आपको जानना चाहिए थैलिक एसिड क्या होता है। ये देखिए एक ये बेंजीन रिंग इस तरीके से हुई, थैलिक यानी कोई एसिडिक ग्रुप है, तो अगर यहाँ पर एक COOH हो गया, यहाँ पर भी एक COOH हो गया, तो इसे बोलते हैं थैलिक एसिड। यानी बेंजीन में 2 COOH जुड़े हुए हैं, तो उसे बोलेंगे थैलिक एसिड। अगर इस थैलिक एसिड में से एक वाटर मॉलिक्यूल अगर यहाँ से ये निकल जाए, ठीक है, और फिर ये बन जाए कुछ इस तरीके से, ये जो है ये निकल जाए और इसमें NH जुड़ जाए, NH, तो इसे बोलते हैं थैलेमाइड। थैलेमाइड में क्या होता है, ये बेंजीन रिंग है, CO, एक CO ऊपर एक CO नीचे, और यहाँ पर NH, इसे बोलते हैं थैलेमाइड। एमाइड, ये NH क्या है, एमाइन का ग्रुप है, थैलेमाइड बोलते हैं इसको। फिर इस थैलेमाइड की रिएक्शन जो होगी वो होगी पहले KOH के साथ में। तो जब रिएक्शन हुई KOH के साथ में, आप देखिए क्या रिमूव हो सकता है, जहाँ पर भी दिखे कि H2O को हम रिमूव कर सकते हैं कर दो, जहाँ पर HX बनता है रिमूव कर दो, NaCl रिमूव कर दो। इस केस में हम देख रहे हैं यहाँ पर OH है और यहाँ पर H है, तो OH और H मिलके बना देंगे H2, तो यहाँ पर H2 रिमूव हो जाएगा, और अब क्या हो जाएगा, CO और N के साथ K जुड़ जाएगा, N के साथ K जुड़ जाएगा, यहाँ पर H2O रिमूव हो गया। नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या होगा, अब रिएक्शन होगी RX के साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ। अब देखते हैं क्या रिमूव हो सकता है। हमें पता है K के ऊपर प्लस चार्ज है, X के ऊपर माइनस चार्ज है, तो प्लस माइनस मिल जाएगा, बन जाएगा KX यहाँ से रिमूव हो जाएगा। प्रोडक्ट क्या बन गया, यहाँ पर NR जुड़ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इस NR की रिएक्शन जो है, बजाय कि आप यहाँ जाओ, सीधा यहीं कर लेते हैं इसको। NR की रिएक्शन होगी NaOH के साथ, NaOH के साथ रिएक्शन होगी, फिर क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा ये। अब आप बोलोगे सर इसको याद कैसे किया जाए, अब भी कुछ ना कुछ तो ट्रिक लगानी पड़ेगी। आप ये समझिए आजकल चल बहुत रहा है कोरोना, तो कोरोना, बस कोरोना में करना क्या है आपको, हम इस R को अलग कर दो, ये बन जाएगा RNH2, और बाकी क्या है COONA, तो यही तो है, ये COONA वही तो है। कोरोना के R को आप इधर ले जाओ, RNH2 बन गया, और बाकी जो प्रोडक्ट है वो यहाँ बन गया। तो ये है गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, इससे जो बनता है वो है प्राइमरी एमाइन। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हॉफमैन ब्रोमाइड, और इनके नाम भी मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, गैब्रियल और हॉफमैन, बेहतरीन नाम है।
तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड में क्या होता है, इसमें भी प्राइमरी एमाइन बन रहा है। कैसे? हॉफमैन ब्रोमाइड में ये एक एमाइड है RCONH2। इसकी रिएक्शन किससे होती है? नाम में छुपा हुआ है हॉफमैन ब्रोमामाइड, यानी ब्रोमीन और एमाइड। इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा एमाइड, यहाँ पर लिखा ब्रोमीन। रिएक्शन होगी NaOH के साथ में और बन गया RNH2 एंड NO2CO3 और जो बाकी प्रोडक्ट होता है। तो ये थी रिएक्शंस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमाइन और वी कैन से सेकेंडरी टर्शियरी एमाइन।